मेडिटेटिव विंग्स में आप सभी को मेरा नमस्कार है। कैसे हैं आप? आज हम आपके समक्ष लाए हैं अध्यात्म तत्व का नया अध्याय। जिनका जन्म अंतिम होता है वही परम सत्य के लिए व्याकुल होता है। तो आइए हम अपनी साधना के अनुभव को आपके साथ शेयर करते हैं। जिनका जन्म अंतिम होता है मतलब सभी भोगों का नाश हो जाता है, उनका कर्म क्षय हो जाता है। तब जो है तो कुछ तो बचता नहीं है उसको कर्म करने के लिए। मन भी शांत हो जाता है। मन जो भोगने के लिए बहिर्मुखी रहता है, प्रवृत्ति मार्ग पर आरूढ़ रहता है, सभी भोगों के बाद मन शांत हो जाता है। और जब मन शांत हो गया तो उसकी प्रवृत्ति मार्ग खत्म हो जाती है। निवृत्ति मार्ग पर वह जो है आरूढ़ हो जाता है। और जिनका जन्म अंतिम होता है इसका मतलब है, जो मेरे पिछले वीडियो में देखिए मैंने बताया है, जो इस पूरे ब्रह्मांड का जो स्ट्रक्चर है वही स्ट्रक्चर हमारे शरीर में भी है आपका। इसमें तमह गुण, रजह गुण, सत्व गुण। जब योगी और साधक, महात्मा, संत जन, साधु प्रवृत्ति के जो आदमी रहते हैं वह सत्वगुणी होते हैं। और सत्वगुणी के बाद वह जब देहपात होता है, शरीर का नाश होता है, तो वो जीवात्मा जो है, जीवात्मा मतलब क्या है? लिंग शरीर। रामकृष्ण परमहंस ने उसको लिंग शरीर कहा है और भगवान श्री कृष्ण ने जीवात्मा कहा है। उसमें जीवात्मा में मन, ये प्राण और आत्मा तीनों एक साथ रहता है। ये मन भी, मना शक्ति, प्राण शक्ति और आत्मा तीनों एक साथ रहता है, तो वही जीवात्मा कहलाता है, वही लिंग शरीर कहलाता है। क्योंकि मन में इच्छा, कामना, वासना रहता है तो वही लिंग शरीर हुआ, रामकृष्ण परमहंस ने कहा। और ठेठ भाषा में, बोलचाल में लोग उसको प्रेतात्मा कहते हैं, प्रेत आत्मा। तो जो सत्वगुणी रहते हैं संत जन, मृत्यु के बाद वो जीवात्मा जो है वह स्वर्गलोक चला जाता है। स्वर्गलोक जहाँ पर देवताओं का वास है, यहाँ पर भृकुटी, आज्ञाचक, ये आपका स्वर्गलोक है, ब्रह्मलोक है, देवताओं का वास है। और जब वहाँ पर उस संत जन का पुण्य खत्म हो जाता है तो फिर यह पृथ्वी लोक में या मर्त्य भूमि में वो जन्म लेते हैं और फिर कर्म करते हैं आपका। तो जिनका जन्म आखिरी होता है मतलब जब वह स्वर्ग लोक से आते हैं और फिर कर्म करते हैं, तब जिनका जन्म आखिरी होता है वही परम सत्य के लिए व्याकुल होता है। ये घटना मैं उदाहरण के साथ मैं मेडिटेटिव विंग्स के दर्शकों को मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरे शुरुआती जिंदगी में ही जब मैं यह घटना 1994 की है और उस समय में
बिना साधना के, बिना योगी क्रिया के जो मेरे सभी देवताओं ने मुझे दर्शन दिए, दर्शन ही नहीं दिए बल्कि उनसे बातचीत हुई। जैसे मैं आपसे वार्ता कर रहा हूँ उसी ढंग से वार्ता हुई। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप हमें देख रहे हैं, तो इसी ढंग से देखते हुए वार्ता किया मैंने। यह घटना 1994 की है, जिसमें मैंने बताया है अपने वीडियो में, लॉर्ड कृष्णा मेरे गुरु, लॉर्ड महाकाल शिव मेरे गुरु, लॉर्ड गणेश मेरे गुरु, पवन पुत्र हनुमान मेरे गुरु, शेषनाग लॉर्ड शेषनाग मैं प्रोटेक्टर, और लॉर्ड विश्वकर्मा मैं एडवाइजर। ये मेरा वीडियो देखिए। ये शुरुआती बिना साधना के ही जो है हमको यह पूर्व जन्म का जो है, पूर्व जन्म में मैंने जो कर्म किया था, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, यह तुम्हारी यह जन्म जो है यह आखिरी जन्म है, फिर तुम्हारा दूसरा जन्म नहीं होगा। और उन्होंने मुझे बताया कि पिछले जन्म में तुम सन्यासी थे, तो वही पिछले जन्म में मैं सन्यासी था, योगी क्रिया किया था, मैं सतगुणी में था, तो मैं ब्रह्मलोक स्वर्गलोक, वहाँ से जब पुण्य का क्षय हुआ तो फिर यहाँ पर मेरा आगमन हुआ, मेरा जन्म हुआ, फिर मेरा जो साधना चली, तो मेरे आखिरी जन्म। कोई आदमी जो है भगवान के लिए दर्शन करने के लिए बहुत व्याकुल रहते हैं, भगवान मुझे दर्शन देंगे, बहुत साधना करते हैं, मुझे बहुत पूजा पाठ करते हैं। जानते हैं आप, अगर आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होंगे तो आप में भी इच्छा होगी। अब देखिए 1994 में सभी देवी देवताओं ने मुझे दर्शन दिए, वार्ता हुई। भगवान गणेश, श्री गणेश ने तो मुझे ब्रह्म का ही दर्शन कराए, साक्षात ब्रह्म समुद्र का जो चारों तरफ जो लहरा रहा था, मैं उसमें विलीन होते जा रहा था। लेकिन इतना होने के बावजूद भी मुझे प्यास घटी नहीं, मुझ में कुछ जो तृप्ति, हर हमेशा जो है कुछ जो है कमी महसूस होता था, कमी, मुझ में कुछ कमी है, और मुझ में प्यास लगी रहती थी, जो हम अपने आप को जानने के लिए। मैंने तो ईश्वर का दर्शन कर लिया, ईश्वर से वार्ता हो गई, महाकाल से, ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण से, गणेश भगवान से, शेषनाग से, पवन पुत्र हनुमान से, लेकिन मुझे प्यास लगी ही रही अपने स्वरूप का ज्ञान होने में। और इसके लिए मुझे जो है, मैंने नवरात्र किया था, कुंडली शक्ति जागरण हुआ सन 2000 में। कुंडली शक्ति लाखों करोड़ों आदमी में एक आदमी में होता है कुंडली शक्ति, और लोग उसी को परम सत्य समझ लेते हैं। मुझे बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। लोग ऐसे साधु आदमी वो एनिवर्सरी मनाते हैं, जो मुझे इस तिथि का, अमुक तिथि का, अमुक समय में, अमुक जगह पर मुझे कुंडली शक्ति जागृत हुई। जब मुझे कुंडली शक्ति जागृत हुई तो इसका भी मुझे जो है प्यास घटी ही नहीं, प्यास बढ़ता ही गया, प्यास बढ़ता ही गया। और मेरी साधना, मेरी यौगिक क्रिया, प्राणायाम, मेडिटेशन, सांस की साधना में मैं कठिन से कठिन यौगिक क्रियाओं को मैं करते रहा। जब तक कि कुंडली शक्ति, जब मैंने खट चक्र को, सभी चक्रों को भेदन करके, ये विशुद्धि चक्र, अंतरिक्ष को पार करके, ये आज्ञा चक्र, ये भ्रिकुटी त्रिनेत्र, यह स्वर्गलोक है, इसको भी मैंने भेदन किया।
अतिक्रमण करके, और जब मैंने सप्तम चक्र को भेदन किया, और जब यहाँ पर मैंने अवस्थान को प्राप्त किया, और जब मैंने अपने स्वरूप को देखा जो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जाऊँगा, तब मुझे अंतिम परम सत्य की प्राप्ति हुई, और तब सारी जिज्ञासाएं खत्म हो गई, सारी जिज्ञासाएं खत्म हो गई। भगवान बुद्ध को आप जानते होंगे, गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल के नीचे जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, जानते हो ज्ञान की प्राप्ति क्या? आत्मज्ञान, आत्मस्वरूप, आत्मबोध, वे कौन हैं। और उसके बाद जब सवेरे हुआ तो इसका बहुत वर्णन मिलता है भगवान बुद्ध के बारे में, जो वह बुद्ध हो गए, सिद्धार्थ से बुद्ध हो गए, भगवान बुद्ध हो गए। लेकिन मैं उस ज्ञान की प्राप्ति, आत्मस्वरूप की प्राप्ति, आत्मबोध की प्राप्ति के बाद भी मेरी यात्रा रुकी नहीं, मेरी यात्रा रुकी नहीं। भगवान बुद्ध तो वहीं तक रुक गए थे, अब फिर वह चले गए, जो शिष्य उनको छोड़ करके चले गए थे, तब वो जो है उनको उपदेश दिए। आप जानते होंगे भगवान बुद्ध की कहानी, अगर जानते हैं तो इस तथ्य से आप परिचित होंगे। लेकिन मेरी साधना इतने पर भी नहीं रुकी। भगवान बुद्ध ने 6 वर्ष की साधना की थी, आप जानते हैं, और मेरी साधना 24 वर्ष रहा। अभी 24 वर्ष हो रहा है ना, 2000 से 24 वर्ष तक, 24 वर्ष तक कठोर साधना की, 24 वर्ष। और उस सप्तम चक्र को भेद करके अपने स्वरूप में स्थित होकर के भी मैं जान गया था जो मैं कौन हूं। मुझे जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। मैं तो उस सप्तम चक्र को जब मैं भेद गया, अपने स्वरूप को जान लिया, यहाँ पर जो परम शून्य है, गहन शून्य है, अंधकार में वह लिपटा हुआ है चारों तरफ। मैंने अपने वीडियो में बताया है, एंट्री इनटू ब्लैक होल। ब्लैक होल में प्रवेश करके मैंने उस जगत के रहस्य को भी मैंने बताया है, जो वो रहस्य क्या है। कोई संत महात्मा, चाहे वह भगवान बुद्ध हो, भगवान महावीर हो, कोई भी जो है इस तथ्य को नहीं बताया, लेकिन मैंने बताया। डाटा एंट्री इनटू ब्लैक होल में प्रवेश करके उस पार जगत करके वो पार क्या है परमात्मा के राज के में। तो मेरी जिज्ञासा, मैं बता रहा था, मेरी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई, उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। निर्विकल्प समाधि के बाद भी मैं साधना रत रहा, और साधना रत रहने के कारण मैं भयंकर कमजोर हो गया, हड्डी निकल गया, कोई हमको पहचानते नहीं थे, कमजोर हो गए थे। डायबिटीज 500 का पार चला गया। डॉक्टर बोला जो अरे आपका डायबिटीज तो 500 है, सब चीज आप फेल हो गया होगा आपका, इतने कमजोर हो गए थे। और उस सप्तम चक्र को भेद करके अपने स्वरूप को जान करके आत्मबोध, आत्मस्वरूप, आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित होकर के मेरी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। तब मेरी एक जिज्ञासा रही बाकी, जो मैं वह अस्तित्व ही बन जाऊं, अस्तित्व ही बन जाऊं, मैं परम चेतना ही बन जाऊं। जो शून्य है मैं शून्य ही बन जाऊं। जो यहाँ पर अंधकार है, यहाँ पर शून्य है, मैं वही बन जाऊं। यह कितनी कठिन है,
कोई भी योगी, कोई भी साधक ऐसी कठिन जो है जिज्ञासा नहीं कर सकता है। लेकिन मैंने ये किया जहाँ से जो है श्री हरि विष्णु अवतरित होते हैं, महाकाल शिव महादेव जहाँ से आते हैं, जहाँ से शेष नाग आते हैं, जहाँ से भगवान श्री कृष्ण आते हैं, मैं वहीं बन जाऊं, मैं वहीं परम चेतना बन जाऊं, मैं वहीं परम ब्रह्म परमेश्वर बन जाऊं, मैं वहीं बन करके देखूं। जब मैं वहां पर बन गया तो देखा जो मेरे न मस्तक है, न हाथ है, न पैर है, न कुछ नहीं है, न शरीर है, कुछ का नहीं भान, मैं तो अस्तित्व ही बन गया। पूरे ब्रह्मांड में अस्तित्व। जो ये गगन देखते हैं ना, गगन नीला लगता है, ये गगन भी आपको पंच महाभूत में एक भूत है। मेरी वीडियो को देखिए, यह गगन जो देख रहे हैं, अंतरिक्ष स्पेस, वो भी स्थूल प्रकृति का है। ये गगन भी आपको उसी में से निकला है, वही परम चेतना में से, परम सत्य में से वो निकला है। वो ये गगन पंच महाभूत है ना, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, हवा। यह गगन भी स्थूल प्रकृति का है। यहाँ पर दूर और नजदीक का बोध है, लेकिन वो परम सत्य, शून्य, निर्लिप्त, निराकार, निर्गुण, निसंग, असंग, उसी में से निकला है वो। वहां पर दूर और नजदीक का कोई भेद नहीं है। वहां पर न भूत है, न भविष्य है, सब वर्तमान है आपका। और उसी में से जो है सब चीज निकला है। पंच महाभूत, या सांस, या मन, ये ग्रह सब जो देखते हैं, जितने ग्रह है, पृथ्वी, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, सब, और चंद्रमा तो उपग्रह है, पृथ्वी के चारों चक्कर काटता है, सब उसी में से निकला। ये गगन भी उसी में से निकला। मेरी प्रबल इच्छा थी जो मैं वही बन करके देखूं, जहाँ से सारे सृष्टि जो है, सारे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। यह गगन की उत्पत्ति है, पंच महाभूत की उत्पत्ति है, मन प्राण की उत्पत्ति होती है। मैं वहीं बन करके देखूं पूरे ब्रह्मांड। और मेरा वीडियो देखिए, मेरा विराट स्वरूप में मैंने वर्णन किया है। जब मैं वो जो बन गया तो मैंने देखा सारे ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, मंगल ग्रह, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सारे ग्रह हमारे ही जो है। जब मैं अस्तित्व बन गया तो मेरे ही में सब चक्कर काट रहे थे। यहीं पर जो है मैंने देखा महाकाल, गणेश, स्वर्गलोक, पृथ्वी लोक, भूत समुदाय जितने है। भूत समुदाय मतलब क्या? जीव जंतु, वनस्पति जगत को देखा मैंने, अपने शरीर में देखा। और उसके बाद तब मुझे शांति प्राप्त हुई। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने जो कहा, ईश्वर के बारे में गौण हो जाते थे, कुछ नहीं बताते थे। तो मेरी साधना जो है, भगवान बुद्ध की साधना 6 वर्ष का, मेरी साधना 24 वर्ष का। कठिन साधना, कठिन योगिक क्रिया रही। मैंने सभी रहस्यों को मुझे जो है जानकारी प्राप्त हुई, सारे लोगों की जानकारी प्राप्त हुई। स्वर्ग लोग, गंधर्व लोग, नाग लोग, पाताल लोग, सभी लोग, सभी है इस जगत में है। मैंने वर्णन किया है अपना क्षीर सागर का, शिवलोक का, स्वर्गलोक का, यह सब है। मैंने देखा है अपने समाधि की अवस्था में, जब मैं जो पूरी जो है अस्तित्व ही बन गया था। तब
इसलिए मेरा ये वीडियो है, जिनका जन्म अंतिम होता है वही परम सत्य के लिए व्याकुल होता है। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा था शुरू में 1994 में, यह तुम्हारा जन्म अंतिम जन्म है, फिर तुम्हारा जन्म दोबारा नहीं होगा। तुम पिछले जन्म में सन्यासी थे। तो इसीलिए जब मेरे जो गुरु ने जो बता दिया, ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण भगवान, अब मेरे जो पथ प्रदर्शक रहे महाकाल महादेव, मुझे साधना में तनिक भी डर नहीं लगा, भय नहीं लगा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी। मुझे डर नहीं लगा, हर हमेशा निर्भीक रहा। मुझे मेरे हर एक वीडियो को देखिए, मेरी साधना का जो शुरू हुई कठिन साधना रही, आपका योगिक क्रिया कठिन, ऐसा योगिक क्रिया कठिन साधना कोई संत महात्मा, चाहे भगवान बुद्ध हो चाहे महावीर हो, कोई नहीं बताया है आपका। न रामकृष्ण परमहंस बता पाए हैं। उनकी किताबों को पढ़िए, जीवन चरित्र को पढ़िए, लेकिन मेरे जो है बहुत ही योगिक क्रिया में साधना में बहुत ही विघ्न बाधा आया, बहुत ही विघ्न बाधा आया। आप देख लीजिएगा शुरू में सारे अप्सराओं का राक्षसों, विभत्स राक्षसों जो है डराने के लिए आया, भयंकर भयंकर दांत, शास्त्र मुख वाले सर्प आते थे निगलने के, जिस लग रहा था निगल लिए। पैशाचिक शक्ति नर कंकाल का तांडव नृत्य होता था। सर्प जो है मुझे गर्दन में, जब मैं ध्यानास्थ था तब कर रहा था, सर्प मुझे गर्दन में लपेट करके कसने लगे और मेरे फन से मुख पर जो है चुम्बन लेने लगे। मैं डरा नहीं। यह भगवान श्री कृष्ण, माँ काली की कृपा, महादेव की कृपा, गणेश की कृपा, बजरंगबली की कृपा, कार्तिक भगवान कार्तिकेय की कृपा, लॉर्ड विश्वकर्मा जी की कृपा, सभी देवताओं का मुझे बल मिला हमको। मैं इनमें से योगी क्रिया में या कठिन परीक्षाओं से मैं पास होते चला गया और अंत में अपने विराट रूप में मैंने बताया, मैं जो है पूरा अस्तित्व ही बन गया था। तो मेरे कहने का मतलब यही है, इस वीडियो के माध्यम से मेडिटेटिव विंग्स के दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, जिनका जन्म अंतिम रहता है वही परम सत्य के लिए व्याकुल आता है। क्यों? क्योंकि उसका सारा भोग को तो नाश पहले ही कर लिए रहते हैं। सत्य जुग से स्वर्गलोक में, पूर्व जन्म में स्वर्गलोक, मृत्यु प्राण स्वर्गलोक में चले जाते हैं, फिर कर्म करने के लिए आते हैं। तो वह जन्म आखिरी रहता है, सब भोग का नाश हो जाता है, मन तो शांत हो जाता है, प्रवृत्ति मार्ग खत्म हो जाती है, निवृत्ति मार्ग हो जाता है। निवृत्ति मार्ग पर वह आरूढ़ हो जाता है, वही महर्षि परम संत साधक योगी महायोगी निवृत्ति मार्ग पर आरूढ़ हो गया, मन से तृप्त हो गया, सभी चीजों से इच्छा कामना वासना नाश हो गया, तो मन ऊर्ध्वगामी हो जाता है। तो यह सांस ऊर्ध्वगामी हो गया, जो कि सांस जो है मन का समानुपाती है, मन ऊर्ध्वगामी तो सांस अनुगामी। यह आत्मा जो है यहाँ पर प्रकाश स्वरूप दीप शिखा की तरह सबका भरण पोषण करता रहता है, वो भी ऊर्ध्वगामी होकर के वही परम सत्य में विलीन हो जाता है। विलीन होने का मतलब क्या है? यह मत समझिए नाश हो गया, यह परम सत्य हो गया, परम चेतना बन गया। जैसे समुद्र में जो बुलबुला उड़ता है, खेलता है, मचलता है, और फिर वह मिल करके, तो क्या बुलबुला का नाश हो जाता है? बुलबुला का नाश नहीं होता है। यह समुद्र में मिल करके समुद्र बन जाता है। बुलबुला का तो पहले थोड़ा सा आधार रहता है, ऐसे समुद्र में मिलकर के महा आधार बन जाता है। उसी ढंग से आपका नाश नहीं होगा। ज्ञान प्राप्ति के बाद, आत्मबोध के बाद, आत्म साक्षात्कार के बाद आप जो कहते हैं मैं विलीन हो जाऊंगा, विलीन नहीं, आप परमात्मा हो जाइएगा, परमात्मा परम तृप्त हो जाइएगा। यस, तब आप देखिएगा यह सारी सृष्टि तो मेरी ही सृष्टि है, मैं ही तो सब में हूँ और सभी मुझ में है।
आपका नाश नहीं होगा। आप विलीन, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा ना, विलीन हो जाते हैं, विलीन हो जाता है, विलीन नहीं होता है। वहां पर मिल करके, जैसे बुलबुला समुद्र में मिल करके समुद्र बन जाता है, ऐसे परम ज्ञानी जिनका जन्म आखिरी रहता है, जो है मृत्यु उपरांत, वह जो है परम सत्य में, परम चेतना में, वह जो है मिल जाता है, मिल करके वही परम चेतना हो जाता है। भगवान बुद्ध ने कहा ना, विलीन हो जाता है, विलीन नहीं, सब है इस जगत में। तब आपको कभी दुख नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा ऐसे आत्मज्ञानी को। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाह रहा था, जिनका जन्म अंतिम होता है वही परम सत्य के लिए व्याकुल होता है, नहीं तो नहीं, सब नहीं होता है, क्योंकि इसमें भोग बाकी रहता है, इच्छा कामना वासना रहा तो उसका मन प्रवृत्ति मार्ग पर रहा, प्राण भी प्रवृत्ति मार्ग पर रहा। वह सब चीज को, इसी चीज को सत्य समझता है, जो देखता है यही सत्य है। तो फिर सत्य है तो अब मन जो नीचे रहेगा तो नीचे न देखेगा, ऊपर तो नहीं देखेगा। नीचे देखेगा तो नीचे देखेगा तो गुरुत्वाकर्षण को नहीं भेद पाता है, तो नीचे देखेगा, नीचे कौन चीज को देखता है? पृथ्वी को देखता है, तो फिर जन्म लेता है। लेकिन जो परम सत्य को जो उपलब्ध हो जाता है, वो तो परम सत्य को देखता है। अरे मैं कहाँ से आया था, मेरा स्वरूप क्या है, वह तो ऊंचे की ओर देखता है। हमेशा उसका दृष्टि जो रहती है ना, ऊंचे की ओर रहती है, ऊंचे की ओर देखता है, ऊंचे की ओर देखता है। तो साधना के बल पर गुरुत्वाकर्षण के लेयर को जो है वह भेदते हुए सारे, चूंकि साधना काल में सभी चक्रों का भेदन कर लिया, विशुद्धि चक्र को भेदन कर लिया, अंतरिक्ष को, अज्ञा चक्र को भी भेदन कर लिया, स्वर्गलोक को, इसको भी भेदन कर लिया, सब तुम चक्र को साधना काल में ही। तो उसका जो है आंख जो है ऊर्ध्वगामी रहता है। जब ऊर्ध्वगामी रहता है तो सारे लेयर को मृत्यु उपरांत सबको भेदते हुए परमात्मा में मिल जाता है, विलीन नहीं होता है, मिल जाता है, मिल करके परमात्मा हो जाता है। तो आज इतना ही, फिर हम दूसरे दिन नया अध्याय को लेकर के आएंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।